चलिए सीसी स्ट्राइकर बल्लेबाजी करेंगे, ठीक है। चलिए बैटिंग करेंगे, यानी कि जल्लीकट्टू यू नीड टू सेट योर फील्ड, फील्डिंग सेट करेंगे जल्लीकट्टू। चलिए आए हुए हमारे चलिए कैमरामैन थोड़ा सा फोकस करेंगे। हमारे मंच पर आए हुए सभी हमारे अजीज और मारूफ सिर्फ और सिर्फ हमारे मेहमान नहीं, हमारे बड़े भाई हैं और चीता कैंप क्रिकेट को हमेशा प्रमोट करने का काम करने वाले हमारे सभी हरदिल अजीज मशहूर और मारूफ शख्सियत और चीता कैंप के हमेशा मुश्किलों में साथ आने वाले हमारे डॉक्टर मजीद साहब, हम उनका बहुत बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करेंगे। और आए हुए हमारे मेहमान डॉक्टर मजीद साहब, उनका यहाँ पर चलिए हमारे डॉक्टर मजीद साहब यहाँ पर आए अपने कीमती वक्त के साथ, हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। और यहाँ पर आकर हमारा हौसला बढ़ाने के लिए हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। और कैमरामैन यहाँ पर फोकस करना है। और हमारे अनवर हिटमैन, उनके मुबारक हाथों से यहाँ पर शॉल भेंट की जाएगी, एक स्पेशल मोमेंटो यहाँ पर दिया जाएगा क्योंकि आप हमारे साथ है, ये हमारे कंधों को मजबूती देने का काम करता है। तो डॉक्टर मजीद साहब हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। हमारे डॉक्टर मजीद साहब, उनका यहाँ पर सत्कार किया गया हमारे अनवर के मुबारक हाथों से। और साथ ही साथ चीता कैंप क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मोहम्मद रफीक शेख साहब, जिनका हम जितना शुक्रिया अदा करें उतना कम। ईडी प्रीमियर लीग के मंच की भी जीनत यहाँ पर बढ़ाई, हमारे ताकत को बढ़ाया, हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। हमारे पप्पू जी, उनके मुबारक हाथों से उन्हें एक शॉल भेंट करते हुए, मोमेंटो भेंट करते हुए यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद AK बादशाह 11 के कैप्टन यानी कि हमारे शाहिद शेख साहब, उनका भी यहाँ पर सत्कार करते हुए इस खूबसूरत से टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर हमारे मजीद, उनके मुबारक हाथों से यहाँ पर एक शॉल और मोमेंटो यहाँ पर भेंट किया जाता हुआ हमारे शाहिद शेख साहब। साथ ही साथ नौजवानों की पहचान, चीता कैंप क्रिकेट को प्रमोट करने वाले, सभी का हौसला अफजाई करने वाले, वन ऑफ द बेस्ट प्रेडिक्टर यानी कि एनालिस्ट। मेरा बस चले तो मैं इंडिया टीम में एनालिस्ट करने के लिए भेज दूं हमारे बादशाह का, हमारे अहमद। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बाद में बताऊंगा, बिहाइंड द सीन में आपको बाद में बताऊंगा, बिहाइंड द सीन में आपको बाद में बताऊंगा। चलिए हमारे अहमद खान साहब बिल्कुल दिल से मासूम और बिल्कुल पाक और हमेशा चीता कैंप क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। हमारे शादाफ, हमारे दोस्त जो करेंगे आदाब हमारे अहमद खान साहब को एक खूबसूरत से शॉल और एक मोमेंटो देकर। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद खान साहब, आप हमेशा आते हैं, खिलखिलाते हैं और हमेशा एक जो एनर्जी है ना विराट कोहली की तरह हमेशा बढ़ा के रखने का काम करते हैं। और वन ऑफ द बेस्ट एनालिस्ट है, खत्म कोई नहीं लग रहा। हमारे सोनू भाई अपने वक्त के शाहिद आफरीदी, हम उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। तो हमारे सोनू भाई का भी यहाँ पर सत्कार करेंगे, उन्हें भी शॉल और मोमेंटो भेंट करेंगे। वी नीड जस्ट योर लव, आपका प्यार वही बहुत है। हमारे इमरान भाई बिल्कुल हंसता मुस्कुराता चेहरा, हंसते हंसते सभी के दिलों में बसते, तो उन्हें भी यहाँ पर मोमेंटो दिया गया। मैं सोनू भाई से भी यहाँ पर गुजारिश करूंगा, सोनू भाई को हमारे मैन हु ऑलवेज चेंज द गियर यानी कि हमेशा गियर चेंज करते हैं हमारे शमशेर, उनके मुबारक हाथों से हमारे सोनू भाई, उनको यहाँ पर एक सम्मान चिन्ह देकर, शॉल देकर उनका भी यहाँ पर सम्मान करते हुए तो चलेंगे फाइनल मैच की तरफ, जहां पर ईडी प्रीमियर लीग 2025 सीजन 1 का फाइनल यानी कि पहले सीजन का पहला फाइनल।
और पहली गेंद बहुत ही अच्छे अंदाज में खेला उसे इमरान ने। पिछले मैच में एक जबरदस्त शुरुआत चाहिए थी, फाउंडेशन चाहिए थी, फाउंडेशन बनाकर देने का काम किया था इमरान ने अपनी बल्लेबाजी से। अब सोहेल हमें गेंदबाजी मार्क पर नजर आएंगे। बहुत ही कमाल का ये मैच है, दो दो हाथ का ये मैच है, चैंपियनशिप का ये सवाल है, ईडी प्रीमियर लीग 2025 सीजन 1 का ये सवाल है। अगली गेंद बहुत ही कमाल की गेंद है, टिपिकल बॉल है, गेंद उछाल लेते हुए गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में, परफेक्ट बॉल जिसे कहते हैं अनप्लेएबल रही किसी भी बल्लेबाज के लिए। अगर आप फुटवर्क का इस्तेमाल करेंगे नहीं तो इस तरह की गेंदें ना जो आपको अनप्लेएबल रहेगी जरूर, और वही अनप्लेएबल गेंद हमें देखने को मिली है। तो अब देखना होगा और अगली गेंद इस बार ब्लॉकर में गेंद थी। तीन गेंदे 2 रन। वो फिर से इस बार इनसाइड आउट, ऑन साइड की दिशा में खेलना चाहते थे, गेंद थी कहीं, खेलना कहीं चाहते थे। डॉट बॉल यहां पर आई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है, चैंपियनशिप का ये सवाल है। बहुत ही अच्छे डिसिप्लिन के साथ अब तक गेंदबाजी यहां पर की है सोहेल, हाथ खोलने का मौका दिया नहीं है इमरान जैसे बल्लेबाज को। पिछले मैच में कमाल की बल्लेबाजी, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी। और फिर से इस बार ऑन साइड की दिशा में, लेकिन वहां पर अय्यूब है, एक रन से ज्यादा लेने का मौका नहीं। पहले ओवर की समाप्ति, स्कोर है 3 रन। चलिए स्पीड अप करना, स्पीड अप, टाइम हो गया है, 5:30 बज चुके हैं। आकाश अगला ओवर लेकर आएंगे। आकाश, फाइनल का ये मैच है, देखना होगा। अब तक पहले ओवर में काफी अच्छी गेंदबाजी यहां पर की है, जो सोहेल की पहचान है, वो पहचान हमें उस गेंद पर देखने को मिली। बल्लेबाजों को परेशान करने की जो कला है वो भी हमें देखने को मिली। अब देखना होगा आकाश क्या उसी निशान पर गेंदबाजी करके करेंगे परेशान, या इमरान फिर से दिखाएंगे अपनी पहचान। यानी कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, मैच को स्टार्ट करते हुए नजर आएंगे। दिल तोड़ दिया मैं, तू भरोसा था मेरे को, तू मारेगा। पे 6 मारने का एक पे चले, 4 पे चले। वो वही जमाना वापस आना चाहिए। वो स्कूप शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन बल्ले पर गेंद आई नहीं ठीक तरीके से।
अब यार 6 रन। और इस बीच एक ऊंचा स्ट्रोक देखना होगा, यूब के सर के ऊपर से गेंद निकल गई। 1 बाउंस इनटू द बेंच, 4 रन। और साथ ही साथ दरमियान हमारे बीच हरदिल अजीज, नौजवान दिलों के धड़कन, वार्ड नंबर 145 की यानी कि वार्ड नंबर 145 की एक बहुत ही अहम पहचान हमारे अकबर हुसैन साहब यानी कि हमारे राजू भाई, जो कि हमें यहाँ पर नजर आएंगे, जिनका हम बहुत बहुत दिल की गहराइयों से इस्तकबाल और खैर मकदम करेंगे, जिन्होंने बहुत ही अच्छी सी स्पॉन्सरशिप भी दी है। ईडी प्रीमियर लीग का सीजन 1 जो हम देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे राजू भाई की ये भेंट है, ये राजू भाई की तरफ से तोहफा है। चीता कैंप क्रिकेट की एक बहुत बड़ी पहचान हमारे अकबर हुसैन साहब यानी कि हमारे राजू भाई, उनका हम दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं। वार्ड नंबर 145 को, हमारे वार्ड नंबर 145 को यानी कि वार्ड नंबर 145 जिन्हें मांग रहा था वो कैंडिडेट यहां पर हमें दिया गया। हम अकबर हुसैन साहब यानी कि हमारे राजू भाई का बहुत बहुत इस्तकबाल और खैर मकदम करते हैं, जिन्होंने यहां पर चीता कैंप की सरजमीन पर हमेशा डेमो भी दिया है। हमने उनका काम भी देखा है, उनका कार्यकाल भी देखा है, और एक ऐसे शख्स है जो शख्स से शख्सियत बनने तक का एक सफर है वो तय करने का उन्होंने काम किया। तो ऐसे एक बेबाक लीडर, और हमेशा नौजवानों के कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम किया है, नौजवानों की इस्लाह करने की हमेशा काम की गई, और हर एक जरूरतमंदों को उनकी जरूरत की चीज अता करने का काम हमेशा करने वाले हमारे राजू भाई, जो कि हमारे साथ इस मंच पर जुड़े हुए हैं, इस मंच की जीनत को बढ़ाते हुए इस खूबसूरत से टूर्नामेंट यानी कि ईडी प्रीमियर लीग 2025 उसे खूबसूरत सी स्पॉन्सरशिप भी उन्होंने दी है। एक बहुत बड़ा सपोर्ट यहाँ पर देने का काम किया। हम राजू भाई का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और साथ ही साथ हमारे मोनू भाई हमारे भोलू भाई का भी हम इस्तकबाल, हमारे अल मदीना रेस्टोरेंट के ओनर हमारे भोलू भाई, उनका भी हम बहुत बहुत दिल की गहराइयों से इस्तकबाल और खैर मकदम करेंगे, शुक्रिया अदा करेंगे अपने कीमती वक्त के लिए, जो आपने अपना कीमती वक्त हमारे नाम किया, इस मंच के नाम किया, चीता कैंप क्रिकेट के नाम किया। हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और इस बीच क्या रन आउट मिलेगा? जी बिल्कुल, विकेट यहां पर आएगी। स्कोर हो चुका है 11 रन। जल्लीकट्टू बिल्कुल अपनी डिसिप्लिन के साथ गेंदबाजी करते हुए यहां पर नजर आई है। हाथ खुलने का मौका अब तक दिया नहीं है सीसी स्ट्राइकर डी गाइस को, लेकिन पिछले मैच के हीरो और हमारे चीता कैंप क्रिकेट एसोसिएशन के ट्रेजरर और हमारे भाई, हमारी पहचान यानी कि हमारे इरफान शेख साहब, आपका बहुत बहुत दिल की गहराइयों से इस्तकबाल है। और अल्हम्दुलिल्लाह राजू भाई की अगर बात की जाए तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि लोग कहते हैं कि यहाँ पर अगर बात करें तो कोई ढूंढ रहा है हिंदू, कोई ढूंढ रहा है मुसलमान, कोई ढूंढ रहा है हिंदू, कोई ढूंढ रहा है मुसलमान, लेकिन राजू भाई कहते हैं कि इरफान जाते कौन सा इंसान है परेशान, हमारा कोई इंसान परेशान नहीं होना चाहिए। मतलब मेरे ख्याल से ऐसा आज तक मेरे ख्याल से मैंने कोई बंदा देखा नहीं किया है। मैंने भी खुद पर्सनली भी मैंने वो चीज नोटिस की है कि रात के 12 बजे के बाद आजकल तो दोस्त भी फोन नहीं उठाते, लेकिन राजू भाई रात के 12:30 बजे भी फोन उठाते। ये बात हकीकत है। हमें भी कभी कुछ तकलीफ आई है चीता कैंप की सरजमीन पर, तो हमने हमेशा इरफान भाई को कॉल किया। इरफान भाई ने कहा कि टेंशन लेने का नहीं, हमारे पास है हमारे भाई राजू भाई। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसी शख्सियत यानी कि एक शख्स से शख्सियत बनने के लिए एक पूरा वक्त गुजारना पड़ता है और उसके लिए बड़े बड़े काम करनी पड़ती है। यानी कि एक शख्स से शख्सियत बनने तक का एक बहुत बड़ा सफर होता है। वो सफर को पूरा करने वाले हमारे राजू भाई है, जिन्होंने पूरा डेमो भी दिया है। यानी कि उनका काम बोलता है, उनका काम देखा गया, यानी कि कम टाइम में भी इतना काम करके दिखाया कि लोगों ने 5 साल में भी इतना काम नहीं करते। और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों से आंखों से आंखें मिलाकर बात करते हैं। जो भी मुश्किलें आती है मुश्किलों के सामने पहाड़ की तरह खड़े होते हैं। और राजू भाई हमेशा लोगों को यही सीख देते हैं कि वक्त से तेज गुजरना होगा, वक्त से तेज गुजरना होगा जब जाकर ये रास्ता खत्म होगा। वक्त से तेज गुजरना होगा जब जाके ये रास्ता खत्म होगा। जिसमें तन्हा खड़े रहने की है ना ताकत, तो उसके पीछे पूरा काफिला खड़ा होगा। इंशाअल्लाह यहाँ पर ताकत है, जज्बा है, मुश्किलों से लड़ने की ताकत है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सबको पता है। बोल
बोलने की जरूरत नहीं। और राजू भाई को हमने हमेशा देखा है कि वो बोलते नहीं है, यानी उन्हें पता है कि बोलने से ज्यादा करने पे विश्वास रखो, लोगों को सुनाई कम और दिखाई ज्यादा देता है, तो हमेशा है। लेकिन इस बार माशाल्लाह से राजू भाई के चेहरे पे एक चीज देखकर मुझे काफी अच्छी लगी, इस बार मैंने मुस्कुराहट बहुत देखी है। ये मेरे ख्याल से सबने नोट किया होगा, मैंने भी नोट किया, मैंने हमेशा सोशल मीडिया पे देखा माशाल्लाह से जो मुस्कुराहट देखना चाहते थे मुस्कुराहट भी देखने को मिली है। तो राजू भाई आप इसी तरह से बने रहे, अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छा आपने काम किया, आपकी कामी आपकी पहचान है, लोग आपको पहचानते हैं, नौजवान आपको पहचानते हैं, नौजवान आपके साथ है, इंशाअल्लाह से फतेह आपकी होगी। और साथ ही साथ अल्हम्दुलिल्लाह चलिए थोड़ा सा बाउंड्री से पीछे हो जाएंगे। डी गाइस, सीसी स्ट्राइकर डी गाइस, बाउंड्री के बाहर होना भाई। मुझे ऐसा लग रहा है सीसी स्ट्राइकर डी गाइस की जितनी भी आंखें ना खराब है, दूर से उन्हें दिखाई नहीं देता, थोड़ा करीब रहकर देखते हैं। स्कोर कितना हुआ? 19 रन। और अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी खबर भी यहाँ पर सुनने को मिली है कि मेन रोड पे कल अल्हम्दुलिल्लाह हम देख सकते हैं कि एक बहुत बड़े लीडर हमें नजर आएंगे, यानी कि अकबरुद्दीन अवैसी साहब कल हमें नजर आएंगे। तो एक बार राजू भाई के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह यानी कि अगर बात की जाए तो मुसलमानों के हुकूक की, अगर बात की जाए पिछड़ों के हुकूक की बात की जाए, यानी कि हर धर्म के लोग, यानी कि माइनॉरिटीज के हक की जब बात होती है तो हमारे अकबर अवैसी साहब, असदुद्दीन अवैसी साहब भी ऐसे दो आवाज है तो हमेशा हमें सड़क से लेकर सदन तक हमें ये सुनाई देने को मिलती है। चाहे वो हिजाब की बात करे, चाहे वो दलित पर कोई अत्याचार की बात हो, या किसी भी एक पिछड़े पर अगर एक अत्याचार की बात हो, तो ये दो भाई है जो हमें हमेशा सदन में बात उठाते हुए नजर आते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कल बेबाक अंदाज में कल हमें अकबर अवैसी साहब जरूर नजर आएंगे। और असदुद्दीन अवैसी साहब का जो मंच अम्बेडकर ग्राउंड में सजा था, अल्हम्दुलिल्लाह राजू भाई वहां भी थे, तो माशाल्लाह से उन्होंने डायरेक्ट राजू भाई का नाम लेकर उन्होंने इस्तकबाल किया राजू भाई का। ये हमारे लिए बहुत ही फक्र की बात है, एजाज की बात है कि राजू भाई को उन्होंने डायरेक्ट नाम लेकर राजू भाई को मुखातिब उन्होंने किया, यानी कि हमारे राजू भाई को छोटी मोटी शख्सियत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े लीडर, यानी कि अगर असदुद्दीन अवैसी साहब को अगर लोग कहते हैं शेर हिंद कहते हैं आज के डेट में, यानी कि ऐसे शेर हिंद ने हमारे शेर को आवाज लगाई है, यह हमारे लिए सर्वबुलंदी की बात है। तो चलेंगे मैच की तरफ। स्कोर हो चुका है 19 रन, वाइड। और ये एक्स्ट्रा प्लेयर थोड़े से बाहर हो जाएंगे तो अच्छा है। ये एक्स्ट्रा प्लेयर को बाहर कौन करेगा? टोनी बाहर कर, कहा हमारे टोनी भाई? कितना हुआ भाई स्कोर? 25 रन, 21 रन। और फिर से इस बार देखना होगा, गेंद हवा में, बाहुबली अच्छी दौड़ लगाई है, लेकिन उससे भी तेज दौड़ यहां पर हमें देखने को मिली है। 2 रन यहां पर मिल जाएगा और 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ेगा, छलांग लगाएगा 23 रन, 23 रन। बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, फाइनल मैच है, ईडी प्रीमियर लीग है, और इस मंच की जीनत बढ़ाते हुए हमारे हर दिल अजीज नौजवान दिलों की धड़कन, नौजवानों को सही इस्लाह करने वाले हमारे अकबर हुसैन साहब, यानी कि जिन्हें प्यार से हम राजू भाई कहते हैं, यानी कि राजू भाई भी मंच से जुड़े हुए, हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। साथ ही साथ हमारे सुपर स्ट्राइकर यानी कि हमारे डॉक्टर मजीद साहब, जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं, साथ ही साथ हमारे अल मदीना होटल के ओनर हमारे भोलू भाई, साथ ही साथ चीता कैंप क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हमारे रफीक शेख साहब, साथ ही साथ AK बादशाह 11 की आन बान शान और पहचान हमारे अहमद खान साहब और हमारे शाहिद शेख साहब, और साथ ही साथ हमारे शाहिद अफरीदी सोनू भाई, उनके भी जितनी तारीफ की जाए उतना कम। यानी कि चीता कैंप को अगर बात की जाए तो चीता कैंप को क्रिकेट की दुनिया कहा जाता है, यानी कि क्रिकेट का दूसरा नाम चीता कैंप। और इस चीता कैंप की जो क्रिकेट है इसे सजाने का हमेशा चीता कैंप के हर एक बंदे ने काम किया है, तो मैं सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी चीता कैंप का लक़ब मिल ही गया है,
चाहे कोई भी हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, छोटा बच्चा भी हो, तो याद करता है कि कासिम भाई आप हो ना। फिर से स्कोर हो चुका है 26 रन और 3 गेंदें आना बाकी है। अब देखना होगा 3 गेंदों पे कितने रन बनाते हुए नजर आएगा अबू जैसा बल्लेबाज। फिर से अच्छी गेंद है, बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद है। डॉट बॉल यहां पर आई है, बहुत इंपॉर्टेंट गेंद। यहां पर हर एक गेंद यानी कि जिस तरह से हर एक डोज जरूरी होता है, हर एक रन जरूरी है और वो रन यहां पर बनाने दे नहीं रहे। अच्छी गेंदबाजी यहां पर करते हुए स्कोर को थामे रखा है। 26 रन, 2 गेंदें आना बाकी है। अब द सुपर स्टाइलिश, द सुपर स्टार बैटर, उन्हें आप ज्यादा देर तक खामोश रख सकते नहीं है। फाइनल का ये मैच है, फाइनल का ये दरार है। और इस बार ये खराब गेंद है, ये बीमर गेंद है। अंपायर ने नो करार दिया, एक हाथ ऊपर है, यानी कि परेशानियां ज्यादा है क्योंकि अगली गेंद जो आएगी ना वो फ्रीली हिट करने का मौका होगा। फ्री हिट की गेंद होगी और वैसे फ्री के मुफ्त के 2 रन यहां पर मिल जाएंगे। स्कोर हो जाएगा 28 रन, 2 गेंदें आना अभी भी बाकी है। फ्री हिट की गेंद आएगी और चांद जिन्होंने पिछले मैच में गेंद से मैच को चेंज किया था, अब बल्ले से जो इंपॉर्टेंट रन चाहिए, एक अच्छा फिनिशिंग टच देने की जो जिम्मेदारी है वो अब उनके कांधों पर है। और फिर से इस बार देखना होगा, फ्री हिट की गेंद थी, हिट में गेंद थी, बल्लेबाज ने किया हिट, मारेंगे सुपर डुपर हिट। स्कोर में कितने होंगे फिट, अंपायर करेंगे करार, क्या ये है 4 या है षटकार। चलिए अंपायर का इशारा, अंपायर ने दोनों हाथों को ऊपर करके बता दिया ये आ जाएगा एक धन देदार षटकार। टोनी भाई बचपन में जो काम अधूरा रह गया था उसे पूरा करते हुए भी नजर आ रहे हैं। एक हमारे इंतजार हालत है जो बड़ा होने का नाम नहीं ले रहे। लास्ट बॉल, स्कोर हो चुका है 34 रन, आखिरी गेंद। बोल देना और फिर से उसी दिशा में खेला है, खराब गेंद है और खराब गेंद का क्या होता है वो यहां पर दिखाते हुए चांद ने बहुत इंपॉर्टेंट कॉर्नर चौका यानी कि इंपॉर्टेंट 10 रन यहां पर देखने को मिले हैं आखिरी 2 गेंदों पर और स्कोर को यहां पर पहुंचा दिया है बहुत ही खूबसूरत अंदाज में 38 रनों तक। और जीत के लिए यहां पर अच्छा 39 इज द टारगेट यानी कि 20 गेंदों में 39 रन यहां पर बना लें। 39 अरे भाई क्या पूरे घास खत्म कर दोगे आज ही टोनी। चलिए 39 रन बनाने। चलिए हमारे चीता कैंप में अगर आप आए और आपको इस तरह के हंसने खेलने का मौका नहीं मिले तो समझ लिया आप चीता कैंप में नहीं आए। अल्हम्दुलिल्लाह सभी हंसते मुस्कुराते चेहरे हमें नजर आते हैं। अहमद खान साहब हमें नजर आते हैं।
ये डिस्काउंट वाला था क्या ये डिस्काउंट वाला था। चलिए हमारे राजू भाई के और एक शेर यानी कि हमारे पप्पू जी वो भी करीब आ चुके हैं। चलिए फील्ड सेट हो चुकी है और वेर आर यू गोइंग? जाके ढूंढो भाई, डिटेक्टर लगा के ढूंढो, नहीं तो भाई को पूछ लो कहाँ पे। क्या बात है, एक बार राजू भाई के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि एक ऐसा टूर्नामेंट जिसे कहा जाता है चीता कैंप का वर्ल्ड कप यानी कि आवाज़े आलम मोहम्मद हारून संजर मेमोरियल ट्रॉफी जो होगी, जो जितनी टीमों के बीच खेली जाएगी सभी की एंट्री राजू भाई की तरफ से भरी जाएगी। क्या बात है, जबरदस्त ये इंसान है, कमाल का ये किरदार है, ये बड़े भाई है बिल्कुल, यानी कि बिल्कुल बड़े भाई है। और बड़ा भाई यानी कि माँ की दुआओं का असर होता है। और कहते ना कि वार्ड नंबर 145 के बेटे हमारे भाई है, ये दर्द की नहीं दुखों की दवाई है, क्योंकि दर्द की दवाई तो मेडिकल में मिल जाती है लेकिन दुख की दवाई मिलती नहीं है। दुख की दवाई के लिए चाहिए होता है हमारा एक हमसाथी, एक हमसाया, एक हमारा राई, एक बड़ा भाई। तो उस तरह से बड़ा भाई अता किया है, तो राजू भाई हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और चीता कैंप यानी कि जो अपनी क्रिकेट के लिए पहचानी जाती है, उस क्रिकेट को फिर से आपने एक ताकत देने का काम किया, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। बहुत ही कमाल है, यानी कि पर्सनालिटी क्या होती है वो राजू भाई को देखने के बाद समझ में आती है, डॉक्टर मजीद साहब को देखने के बाद समझ में आती है कि पर्सनालिटी क्या होती है। और बिल्कुल राजू भाई के लिए मैं बस एक छोटा सा शेर कहना चाहूंगा। राजू भाई एक छोटा सा शेर कहना चाहूंगा माजिद भाई, जिस तरह से आज हमारे माशरा भी चल रहा है, जिस तरह से हम परेशान भी चल रहे हैं, जिस तरह से हमारे हिजाब भी खींचे जा रहे हैं, तो ऐसे में हमारे लोग बाहर आए, राजू भाई ने उनका साथ दिया है, तो बस एक छोटा सा शेर कहना चाहूंगा कि देख के जालिमों की ताकत हौसला अपना कम नहीं होता, देख कर जालिमों की ताकत हौसला अपना कम नहीं होता, जो आंधियों से डर जाए उन चिराग में दम नहीं होता। लेकिन ये ऐसे चिराग है जो रोशन होंगे, जो रोशन करेंगे और अपनी रोशनी से अल्हम्दुलिल्लाह फिर से सबको रोशन करने का काम करेंगे, सवाल पूछेंगे, लीडर पैदा करेंगे और हर एक इलाके को एक लीडर जरूर देंगे। तो बहुत जरूरी है, एक लीडर पैदा करना बहुत जरूरी है, अपने सवाल पूछना बहुत जरूरी है। और लेकिन एक बहुत बड़ी खुशी की लहर तो आ गई अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कि आवाज़े आलम होगा और आवाज़े आलम की जो एंट्री है वो राजू भाई की तरफ से दी जाएगी। अब बाकी की चीज आप जलाल भाई से बात करें। चलिए मैच की तरफ बढ़ेंगे, स्कोर हो चुका है 39 रन। और फिर से इस बार गेंद हवा में, अच्छा खेला और गेंद निकल जाएगी, बिल्कुल 4 रनों के लिए जाएगी। 4 रनों के साथ यहां पर शुरुआत करेंगे सोहेल अपनी पारी का, और 4 रनों के साथ स्कोर में यहां पर इजाफा हुआ है। चलिए हमारे दोस्त, हमारे बड़े भाई जिन्होंने पूरे अपना वक्त हमारे साथ हमारा सपोर्ट दिया, हम होटल अल मदीना के ओनर हमारे भोलू भाई, उनका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे और उनका इस्तकबाल यहां पर किया जाएगा एक छोटा सा मोमेंटो देकर, और साथ ही साथ शॉल यहां पर भेंट करेंगे हमारे भाई, एक अलग ही पहचान हमारे भाई इरफान, हमारे इरफान शेख साहब, उनके शुभ हाथों से यहां पर दिया जाएगा। तो हमारे भोलू भाई के लिए भी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए।
चलिए, आउट है, आउट है, 1 रन है, कैच नहीं है, बॉल रोका है। गुड फील्डिंग, गुड फील्डिंग। चलिए, साथ ही साथ आकर इस मंच की जीनत बढ़ाई, क्रिकेट को प्रमोट करने का काम किया, हमें ताकत देने का काम किया, और आते ही और एक बड़ा तोहफा यहां पर देने के लिए राजू भाई के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। मजीद हमारे राजू भाई का भी यहां पर इस्तकबाल करते हुए मजीद इस खूबसूरत से टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर, जिन्होंने आते ही यहां पर एक तोहफा तो दिया, साथ ही साथ दूसरा तोहफा भी हमारे राजू भाई ने दिया है कि मोहम्मद हारून संजर मेमोरियल ट्रॉफी यानी कि चीता कैंप का वर्ल्ड कप, उसकी जो एंट्री है वो पूरी की पूरी एंट्री हमारे राजू भाई की तरफ। एक मिनट, अरे हमारे भाई इमरान भाई का भी इस्तकबाल है। चलिए, साथ ही साथ अहमद खान साहब भी माशाल्लाह से, अगर राजू भाई बात करें तो अहमद खान साहब भी एक वन ऑफ द बेस्ट एनालिस्ट है, जिन्होंने जो भी एनालिस्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी चीजें बाहर निकली, और वो कह रहे थे कि आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो खुशखबरी राजू भाई ने दे दी है। जी बिल्कुल, यानी कि चीता कैंप में अगर आप आते हैं, चीता कैंप में अगर, क्योंकि अहमद खान साहब की भी अगर बात करें तो एक ऐसे जिंदा दिल इंसान है, अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा इनके साथ बैठता हूँ, हमारे बड़े भाई है, हमेशा अच्छी अच्छी चीजें हमें बताने का काम करते हैं। एक दिन उनसे इसी तरह से बातें चल रही थी तो बोला यार इतना खुश कैसे रह लेते हैं खान साहब आप, तो बोले बस कुछ करना नहीं है, लाइफ को यानी कि खाली किस करो, इमरान हाशमी वाला नहीं, कीप इट सिंपल एंड स्ट्रेट, किस करो, लाइफ को किस करो, वो इमरान हाशमी वाला नहीं। और कहते कासिम भाई अगर आपको चिड़ियों का चहकना पसंद है, अगर चिड़ियों की आवाज आपको अच्छी लगती है तो पिंजरा लाकर उन्हें कैद मत करो, आप पेड़ लगा लो, वो अपना घर खुद बना लेंगे। तो बिल्कुल हम चाहते हैं कि जितने भी हमारे नगर सेवक है, जितने भी हमारे बड़े भाई है, और अल्हम्दुलिल्लाह आपने ये करके भी दिखाया है, तो चाह रहे कि हर कोई इसी तरह से पेड़ लगाए, हर एक अपनी गलियों में एक पेड़ लगाए, हर एक गली में इंशाल्लाह अगर हमारे राजू भाई जीत कराएंगे तो मुझे पूरा यकीन है, जिस तरह से मैंने उनकी वीडियो भी देखी, उन्होंने कहा है कि हर गली में हर नुक्कड़ पे आपको एक राजू भाई जरूर मिलेगा, यानी कि हम अपना लीडर पैदा करेंगे, सिर्फ एक राजू भाई से गुजारा नहीं चलेगा, पूरे वार्ड में हर गली में एक राजू भाई होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा है चाहे रात के 12:30 बजे 1 बजे फोन हमारा हमेशा ऑन रहता है, और इतना जल्दी तो मेरे ख्याल से अब डोमिनोज वाले भी रात के 12 बजे के बाद काम नहीं करते, उन्होंने भी बंद कर दिया है। लेकिन हमारे खिदमत खल्क, क्योंकि अगर बात करें तो ये इलेक्शन खिदमत का इलेक्शन है, हम यहाँ पर लोगों की खिदमत के लिए आए हैं, यहाँ पर खिदमत होना बहुत जरूरी है, तो वो खिदमत के लिए कभी भी किसी की इमरजेंसी कॉल आ सकती है। और यहाँ तक कि मैंने सुना राजू भाई की, मैंने बातें सुनी, उसमें उन्होंने ये तक कहा कि भाई आप इरफान के भरोसे मत रहो, आप डायरेक्ट मुझे कॉल करो। नहीं, ये मैंने बात सुना, ये चीज मैंने बात सुनी भी। हाँ, बाद में फिर यही होता है कि इरफान तक तो बात गई लेकिन राजू भाई तक बात नहीं गई। स्कोर हो चुका है 6 रन। ओहो, इस बार कमाल का शॉट है, जबरदस्त पुल है, पावरफुल है और सक्सेसफुल है। अंपायर का इशारा 4 रनों के लिए जाएगी। पहले ओवर की समाप्ति। स्कोर हो चुका है 10 रन, 5 गेंदे 10 रन हो चुका है और अभी भी 29 रन चाहिए। चलिए, पहले ओवर में 10 रन यहां पर आ चुका है।
चलिए अगली गेंद, अबू अगला ओवर लेकर, वाइट बॉल, अंपायर ने वाइट बॉल दिया है। और साथ ही साथ अगर बात की जाए तो हमारे लिए बहुत बड़ी पहचान की बात यह होती है कि हमारे लिए अजान होती है, लेकिन आजकल हमें वो अजान सुनने मिल नहीं रही है। जी बिल्कुल, यानी कि हमारे राजू भाई ने यहाँ पर ऐलान किया है कि अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही हम आ जाएंगे तो हर एक गली के बाहर एक मिनी स्पीकर होगा और जिसकी आवाज सब गली में जाएगी और घर में जाएगी, वो अजान, यानी कि जो इन लोगों ने एक सियासी मुद्दा बनाया था, लेकिन अब उस सियासी मुद्दे को हम हटाकर हम अपने लिए आसानी करेंगे। और राजू भाई हर गली के बाहर हर नुक्कड़ के पास एक स्पीकर लगाएंगे जिससे हमें वो अजान सुनाई देगी। यानी कि एक बार राजू भाई के लिए फिर से जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही जरूरी है, बहुत ही। लेकिन हमें भी चाहिए कि हमें भी एहतराम करना है, क्योंकि एक महान शायर है, वो कहते हैं कि भाई साहब अजीब कश्मकश है इंसान की, ये अजान भी एक ऐसी चीज है, यानी कि जिसके लिए वो उठ नहीं पा रहा और जिसके लिए नहीं है वो सो नहीं पा रहा। बात समझे आप? यानी कि जिसके लिए है वो बेदार नहीं हो पा रहा और जिसके लिए नहीं है वो सो नहीं पा रहा। तो ये अजान हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है। इससे बड़ा यानी कि जो कामयाबी की जो आवाज है वो आ नहीं सकती। कामयाबी की सबसे बड़ी सदा यही है। अगर राजू भाई हमारे लिए वो चीज कर रहे हैं तो हमें भी उसका एहतराम करना है और इंशाअल्लाह से अपना रुख करना है और लब्बैक जरूर कहना है सलाह के लिए, नमाज के लिए। जी बिल्कुल, यानी कि जब आपको बुलावा दिया जा रहा है तो फिर हमें वो बुलावे को कबूल भी करना है और हमें तस्लीम भी करना है, क्योंकि इन्हें बोलने का मौका उस वक्त मिलता है ना कि अजान तो हो रही है, लेकिन जब हम मस्जिदों में जाते हैं, फजर की नमाज में जाओ या जोहर की नमाज में भी जाओ, तो हमें जमात मिलती नहीं है उस तरह की, तो इन्हें बोलने का मौका मिलता है। अगर वो मस्जिदें भरी होंगी तो ये सियासत करने वाले फिर सियासत नहीं कर पाएंगे ना उस चीज पर, क्योंकि हमारी जरूरत की चीज हम उसे पूरा कर रहे हैं। तो ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि मस्जिदों को भरा जाए। एक 5 से 10 मिनट लगता है, अगर आपके कहीं भी करीब मस्जिद है आप जाए, नमाज पढ़े, फिर इंशाअल्लाह उस पर सियासत करने वालों को सियासत करने का मौका भी नहीं मिलेगा। चलिए आबिद भाई, चलिए आबिद अली, हमारे डॉक्टर मजीद साहब की तरफ से एक अनाउंसमेंट आई है कि हर 6 पर आपके 500 रुपए की इनामी राशि हमारे डॉक्टर मजीद साहब की तरफ से। चलिए सोहेल आपके लिए भी है, यानी कि जल्ली कट्टू के स्पेशलिस्ट है हमारे डॉक्टर मजीद, भले यहाँ पे खेलते हुए नजर नहीं आ रहे, ईडी में नहीं है, वरना जल्ली कट्टू के एक बहादुर जल्ली कट्टू। कौन सा? ये पहला आ रहा है क्या? जी नहीं, ये 1 बाउंस, लेकिन बहुत ही अच्छा प्रयास, गेम निकल जाएगी। ये खिलाड़ी की अगर बात करें ना तो कोशिश बहुत कर रहा है, लेकिन ये जो गेम है ना बिल्कुल उनकी तो। चलिए दोनों ही बल्लेबाजों के लिए हमारे रफीक शेख साहब, उनके तरफ से अनाउंसमेंट आई है कि बैक टू बैक अगर 2 सिक्सर लगाएंगे तो 2000 रुपए की इनामी राशि आएगी। बारह गेंदे 23 रन चाहिए, 12 गेंदे 23 रनों की जरूरत है। डॉक्टर मजीद साहब की तरफ से दोनों ही बल्लेबाजों के लिए पर 6 पर 500 रुपए की इनामी राशि है, और वही रफीक शेख साहब की तरफ से बैक टू बैक 2 सिक्सर पर 2000 रुपए की इनामी राशि है। आज इस खिलाड़ी की अगर बात करें खान साहब, तो बिल्कुल रूटी हुई महबूबा की तरह गेंद उसके हाथ में आ ही नहीं रही है, बहुत छटक रहा है, पटक रहा है, गेंद हाथ के पास से गुजर जा रही है लेकिन हाथ में नहीं आ रही है। लेकिन देखिए इसलिए उसे कह दिया कि अब वहां जाइए, और जब इस तरह का फील्डर होता है ना तो गेंद उसे फॉलो कर रही होती है, अब वो जहां जाएगा गेंद वहां जाएगी। क्या कहेंगे मिस्टर एनालिस्ट? जब टाइम खराब चल रहा होता है तो उसी खिलाड़ी के पास गेंद जाती है जो कैच छोड़ रहा होता है। अगली गेंद यॉर्कर लाइन की गेंद थी, परफेक्ट बॉल, लेकिन उतने ही अच्छे फील्डर है, उतनी ही बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट। यहां पर आबिद अली जानते हैं, एक एक रन के इंपॉर्टेंट को जानते हैं। कौन सा? चलिए सीसी स्ट्राइकर के गेंदबाज, उनके लिए भी यहां पर इनामी राशि आई हमारे रफीक शेख साहब की तरफ से कि जो भी गेंदबाज बैक टू बैक 2 विकेट लेगा तो 2000 रुपए की इनामी राशि रफीक भाई की तरफ से।
और इस बीच अच्छी गेंद, और क्या ये रन मिलेगा? लेकिन बैक टू बैक 2 विकेट लेनी है। ये क्या हुई, ये कैसे हुई? और ये मैच अभी बना हुआ है, लेकिन शोर और जोर बता रहा है यहां पर 10 गेंदें 18 रन चाहिए। 18 रिक्वायर्ड फ्रॉम लास्ट 10 बॉल्स। 2 ओवर में 18 रन चाहिए, लेकिन मैच अभी बाकी है। मैच में जान बरकरार है। क्या बोलेंगे शाहिद अफरीदी साहब? कुछ भी हो सकता है। अब बाहर डॉक्टर ही आगे बताएगा क्या होगा। सॉरी, हम बचा नहीं पाए या हमने बचा लिया। अब ये अंदर जो डॉक्टर्स है ना, ये इनके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये बताएंगे कि ऑपरेशन कितना सक्सेसफुल है, हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो दोनों ही टीम यहाँ पर लगी हुई है, दोनों ही टीमों पर इनामी राशि भी लगी हुई है। चलिए मैच को जल्दी से स्टार्ट रखना है, क्योंकि 6 बजे के बाद मुझे दिखाई नहीं देगा। हाँ चलिए चलिए प्लीज मैच को स्टार्ट रखना है बाहर, क्योंकि ग्राउंड स्टाफ भी आ जाएगा, हमें प्रेजेंटेशन भी करनी है। और साथ ही साथ इस खूबसूरत से टूर्नामेंट को हमने देखा कि 4K में लाइव कवरेज यहां पर देते हुए एसी लाइव के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत सारी बारीकियां उन्होंने दिखाई है। ऐसा लग रहा है कि जैसे हमने घर में अगर एक बड़ी स्क्रीन लगा दे तो ऐसा लग रहा है कि हम घर में नहीं देख रहे हैं, किसी मैदान में देख रहे हैं बैठकर। बिल्कुल बहुत ही अच्छा। हमारे एसी लाइव उसे लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे। वन ऑफ द बिगेस्ट एडिशन है। नए नए ग्राफिक्स हमें देखने को मिल रहे हैं, नए नए फोटोज हमें देखने को मिल रही है, नई नई टेक्निक्स हमें देखने को मिलती हैं। और साथ ही साथ हमारे बीच हमारे बड़े भाई हमारे शफी अहमद साहब, उनका भी इस्तकबाल और खैर मकदम करते हैं हमारे शफी अहमद साहब। वो डर गए, कोई माइंड पे तो नहीं पैर रख दिया डायनामाइट पे पैर रख दिया। वो एकदम संभाल के, अरे कहाँ कहाँ रखा हुआ है, पता नहीं कौन सी लादी के नीचे है। चलिए चलिए मैच को स्टार्ट करना है, मैच को स्टार्ट करना। 10 गेंदें 18 रन। मैच को चालू रखो। शफी भाई डर के कौन से लादी के नीचे था? चलिए 10 गेंदें 18 रन। और इस बार भी टाइम स्ट्रोक के नवा में पहला झटका यहां पर लगा है। पहली विकेट यहां पर आती हुई, पहली गेंद पर विकेट यहां पर लिया है। मैन विद द गोल्डन आर्म, मैन विद द चेंजिंग आर्म वंस अगेन हैव टर्मिनेटेड, वांटेड अ ब्रेक थ्रू एंड प्रोवाइडेड अ बिग ब्रेक थ्रू। अब बड़ा झटका यहां पर लगा है, बड़ी विकेट, बिग फिश इन द नेट। और अब जाएंगे याकूब, सॉरी अयूब, अयूब है ना। चलिए अयूब के हर एक सिक्स पे शादाब की तरफ से 200 रुपए की इनामी राशि यहां पर आई है। टोनी नौ गेंदे 18 रन। 18 रिक्वायर्ड फ्रॉम लास्ट 9 बॉल्स। काफी तेज गति के साथ एंगल के साथ गेंद को अंदर की तरफ सीधा विकेट कीपर के हाथों में, और एक डॉट बॉल कहती हुई है गेंद। 8 गेंदे 18 रन चाहिए। मैन वंस अगेन यहां पर गेंद को चेंज करते हुए हमें नजर आ रहा है। बहुत ही अच्छी बैक टू बैक 2 डॉट गेंदें यहां पर हमें देखने को मिली है। पहली गेंद पर विकेट आई, दूसरी गेंद डॉट बॉल। मैच यहां पर बना हुआ, मैच यहां पर और फिर से इस बार लेकिन थोड़ी सी बाहर है और अंपायर वाइड करार देंगे। इस बार एक्स्ट्रा रन मिल जाएगा, पहला रन यहां पर आएगा। 8 गेंदे 17 रन चाहिए। 17 रिक्वायर्ड फ्रॉम लास्ट 8 बॉल्स।
और इस बीच ऑन साइड पे बड़ा स्ट्रोक लगाना चाहते थे, गेंद बल्ले पर आई नहीं है। डॉट बॉल, अंपायर का इशारा और एक डॉट बॉल यहां पर आती हुई, लेग स्टंप के ऊपर से गेंद जाती हुई, अंपायर का मानना 7 गेंदें 17 रनों की जरूरत। 17 रिक्वायर्ड फ्रॉम लास्ट 7 बॉल्स। और फिर से वाइड है। 7 गेंदें 16 रनों की जरूरत। 16 रिक्वायर्ड फ्रॉम लास्ट 7 गेंदें 16 रनों की जरूरत। फिर से फुल टॉस गेंद जरूर थी लेकिन बहुत धीमी, और संजय 2 बार घुमा है, क्योंकि संजय वन ऑफ द बेस्ट फील्डर्स है, वन ऑफ द बेस्ट फील्डरों में से एक ऐसा खिलाड़ी है, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स। जब ऐसे खिलाड़ी से जब इस तरह की मिसफील्डिंग होती है ना तो थोड़े से निराश जरूर होते हैं, और वही हमें देखने को मिला है। अभी 14 रन चाहिए 6 गेंदों पे। ऑन साइड की दिशा पे देखना होगा, थ्रो काफी कड़क जरूर है लेकिन ओवर की समाप्ति हो जाएगी। सवाल यही है कि इस मैच का 7-12 किसका है, और 5 गेंदे 12 रन जो बनाएगा या जो डिफेंड करेगा तो 7-12 उसका होगा। तो मैच यहां पर बन चुका है। चलिए चलिए थोड़ा सा स्पीड अप रखना है, स्पीड अप। और बाहुबली यानी कि आबिद की अगर बात करें तो थोड़े से थके हुए जरूर है, लेकिन वो थोड़ा एक ऐसा खिलाड़ी है जो अभी भी मैच को घुमा सकता है। एक ऐसा खिलाड़ी, ऐसा बल्लेबाज है जिन्होंने सुबह बहुत ही कमाल की क्लासिकल बल्लेबाजी की थी, जो बैक टू बैक सिक्सर्स उन्होंने लगाए थे। एक ऐसा बल्लेबाज। चलिए 5 गेंदे, रन चाहिए 12। 12 रिक्वायर्ड फ्रॉम लास्ट 5 बॉल्स। और ये डिसाइड करेगा कौन बनेगा चैंपियन ऑफ ईडी प्रीमियर लीग 2025 सीजन 1 का चैंपियनशिप। कौन सी टीम अपने साथ लेकर जाएगी, कौन सी टीम है जो चैंपियनशिप पे अपना नाम दर्ज करवाएगी। अब आखिरी से 5 गेंदे लेकर यहां पर गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे सलमान है ना? सलमान। पांच गेंदे 12। सलमान तैयार, आबिद तैयार। और इस बार लगा दिया है, लेकिन खिलाड़ी वापस संजय है। बड़ा झटका यहां पर लगा है, और आबिद यहां पर उड़ान नहीं दे पाए। एक ऊंची उड़ान अगर देते तो संजय जैसे खिलाड़ी के आप दाएं बाएं ऊपर नीचे भी नहीं खेल सकते। आपको एक बड़ा फासला रखना होता है। कैसा खिलाड़ी है। हाँ, क्या शाहिद भाई फिर आप हार गए। खान साहब से जितना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, इसलिए इमरान भाई भी चले गए। इसलिए इमरान भाई भी चले गए। 4 गेंदें बची हैं। चलिए 4 गेंदे 12 रन। पहली गेंद पर बड़ा झटका जरूर लगा पाए हैं नए बल्लेबाज आकाश। आकाश भी एक हार्ड हिटर बल्लेबाज, एक सुपर हिटर बल्लेबाज है। और इस बीच बल्ले से दूर रखी गई गेंद, एक सक्सेसफुल बॉल। और इस बार लगा दिया है, बड़ा स्ट्रोक है। खिलाड़ी रह जाएंगे दर्शक, दर्शकों के दीवाने। 6 रन यहां पर आता हुआ स्लॉट में गेंद करना भारी पड़ा है, और गेंद सीमा पार 6 रन।
चलिए आकाश, अगर आकाश ने मैच को जिता दिया तो हमारे डॉक्टर माजी साहब की तरफ से 2000 रुपए की इनामी राशि यहां पर आएगी। चलिए आकाश अगर जिताएंगे तो 500 रुपए की इनामी राशि हमारे सोनू भाई की तरफ से भी। आफरीदी की याद दिला दी उन्होंने, आपने। दो बॉल से 2 गेंदे 6 रन चाहिए। मैच यहां पर जम चुका है, मैच यहां पर रन चुका है। तो देखना होगा कौन बनेगा हीरो इस मैच का। और फिर से इस बार उसी ताकत के साथ बल्ला घुमाया था। 4, 1 बॉल रन चाहिए 4। फिर से जो इससे पहले का मैच हमने देखा था बिल्कुल उसी तरह का मैच यहां पर हो चुका है। फाइनल का मैच बिल्कुल फाइनल की तरह हमें देखने को मिल रहा है। आखिरी गेंद है, रन चाहिए 4 और सब यहां पर सभी की सांसें रुका देने वाला मैच है, सांसें थमा देने वाला मैच है, बहादुरों वाला ये मैच है। बहादुरी की तरह खेलते हुए नजर आए दोनों ही टीम। अगर ये मैच अच्छा लगा तो एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए इस मैच के लिए। बहुत ही कमाल का मैच है, फाइनल का मैच है, चैंपियनशिप का ये सवाल है, ये बड़ा मैच है। चलिए आखिरी गेंद, 4 रन चाहिए। कौन बनेगा हीरो? चैंपियनशिप का सवाल है, ईडीए प्रीमियर लीग। जिस तरह का फाइनल होना चाहिए उस तरह का फाइनल। हाँ हुआ, बराबर, मजा आ गया। और इस बीच वाइड बॉल है, मैच अभी रुका नहीं है, मैच अभी खत्म हुआ नहीं है, मैच अभी बाकी है। 1 बॉल रन 3 चाहिए। लेकिन मैच अभी भी बना हुआ है, मैच को बना के रखा हुआ है, लोगों को मजबूर किया हुआ है कि भाई साहब अपनी सीट पे बने रहे। मैच इतने जल्दी खत्म होगा नहीं। दोनों तरफ बहादुरों की टीम है, एक तरफ आबिद अली है तो दूसरी तरफ आबू है। कैप्टनशिप की बात कर रहा हूं। और इस बार लगा दिया, ओ जाली काटो, यू कैन डू एनीथिंग। ये खिलाड़ी है, ये जज्बाती खिलाड़ी है, जबरदस्त लोग यहां पर खेला है, मैच को जिताने का काम किया। इतिहास के पन्नों में अमर होता हुआ ये खिलाड़ी आकाश इसका नाम है। और ये बिल्कुल आकाश जबरदस्त। चलिए आकाश 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 आ रहा है यहां पर। आकाश 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 आ रहा है, मंच पे आ रहा है आकाश। आकाश 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 आ जाइए, जमीन पर आ जाइए। लेकिन बहुत ही कमाल की पारी। ये चीज है ना, आपको पल में काफी ज्यादा बूम देती है, आपको स्टार बना देती है। और कहां कमाल की बल्लेबाजी यहां पर की है। और सभी को पता था कि जिस तरह से माही मारता है आकाश भी मारता है, और आकाश ने मार दिया है। और बहुत ही अलग, यानी कि सर पे कफन बांध देते ना, यानी कि पाने के लिए बहुत कुछ है, खोने के लिए कुछ नहीं है। और ऐसा आदमी काफी खतरनाक हो जाता है। और क्या जबरदस्त बल्लेबाजी यहाँ पर की है, गेम चेंजिंग भूमिका यहाँ पर निभाते हुए। चलिए हमारे सोनू भाई यहाँ पर पहले हल्के हो जा रहे हैं।
बहुत भारी लग रहे थे। और हमारे डॉक्टर माजिद साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। 2000 रुपए की इनामी राशि। क्या बात है आकाश, क्या जबरदस्त बेहतरीन बल्लेबाजी यहां पर की। क्या चल रहा था, क्या चल रहा था, क्या चल रहा था? बहुत अच्छा चल रहा चल ना मां, कॉन्फिडेंस था कि मार दूंगा क्योंकि मेरी टीम वाले बहुत अच्छा सपोर्ट करे मुझे। ओह अहमद खान साहब के लिए भी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। चलिए चलिए, यानी कि ये चीता क्या अहमद खान साहब की तरफ से 2000 रुपए की इनामी राशि। ये सारे स्टार लोग हैं, ये आते हैं और खिलाड़ियों को बनाने का काम करते हैं। जी बिल्कुल, यानी कि अगर जिंदगी में कुछ बनना ही है तो गेम चेंजर बनो, क्योंकि दुनिया तो वैसे ही खिलाड़ियों से भरी पड़ी है। और क्या बात है, आते सोनू भाई ने यहाँ पर पहले बोल दिया था कि वो मार देगा, आकाश मार देगा। तो चलिए ना, ठीक है ना, लेकिन उन्होंने अपना काम पूरा कर दिया। चलिए, मैन ऑफ द मैच हमारे राजू भाई के मुबारक हाथों से मैन ऑफ द मैच का खिताब इस फाइनल मैच का इतिहास के पन्नों में अमर होने का काम किया इस खिलाड़ी ने। बहुत ही कमाल की पारी यहाँ पर खेली है। और ऐसा आदमी बहुत डेंजर हो जाता है, यानी कि पाने के लिए बहुत कुछ और खोने के लिए कुछ ना हो, तो ऐसा आदमी कुछ ना कुछ करके गुजरता है। और इसी तरह से एक बेबाक लीडर हमारे राजू भाई भी चाहते हैं कि वार्ड नंबर 145 में हर एक बंदा अपनी मुश्किलों से इसी तरह लड़े, उनकी हौसला अफजाई की जाएगी, उनकी पॉलिशिंग की जाएगी, गेम चेंजर बने। दुनिया वैसे ही खिलाड़ियों से भरी पड़ी है, तो एक गेम चेंजर हमें देखने को मिला है। कमाल की पारी यहाँ पर खेली है और अपने टीम के सर पे ताज पहनाने का काम किया है। तो चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, यानी कि प्रेजेंटेशन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए, मैं सबसे यहाँ पर गुजारिश करना चाहूंगा कि सब थोड़ा थोड़ा क्लोज आ जाएंगे, सब थोड़ा थोड़ा क्लोज आ जाएंगे, सब थोड़ा थोड़ा क्लोज आ जाएंगे। जितने भी लोग हैं यहाँ पर सब आ जाएंगे, क्लोज आ जाएंगे। भाई एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है, हो सकता है कि और भी सरप्राइजेस मिले। आगे आ जाए आसिफ भाई, सीसी स्ट्राइकर, सब करीब करीब आना है। जली कटो, यूसुफ भाई, चलिए आ जाना, सब आ जाना भाई, सब नजदीक आना है, सब नजदीक आना है। सब लोग नजदीक आ जाएंगे, सब लोग नजदीक आ जाएंगे। प्लीज यूसुफ भाई मंच पे आना। यूसुफ भाई, आपको याद किया जा रहा है। जल्दी कटो, सभी से मैं गुजारिश करूंगा, जितने भी लोग वहां पर खड़े हैं, मैं सभी से गुजारिश करूंगा कि यहां पर आ जाना है प्लीज। अल्लाह बख्श, अल्लाह बख्श, आ जाओ इधर आ जाओ ब्रो। सब लोग सीसी स्ट्राइकर आगे आना है भाई, आगे आना। इतना डर क्यों रहे भाई, आ जाओ। माइंड खाली वो वहां पर रखा था, वो फट गया। बहुत ही अच्छा क्रिकेट के लिए एक बार सभी टीम अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। बहुत ही डिसिप्लिन, यानी कि चीता कैंप क्रिकेट का दूसरा नाम है और डिसिप्लिन भी चीता कैंप का काम है। वो डिसिप्लिन हमें क्रिकेट में देखने को मिली है। हार और जीत तो सिक्के के दो पहलू है, लेकिन इंसान का किरदार कितना दमदार है, असरदार है, वो आप हमेशा दिखाते हैं। वो हमें देखने को मिला है और यही देखना चाहते हैं हम। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सभी से गुजारिश करूंगा कि सब करीब करीब आएंगे। जमील भाई, जब्बार भाई, सब करीब करीब आ जाएंगे। तो राजू भाई ने एक बहुत ही बड़ा तोहफा हमें दिया है। मोहम्मद हारून संजर मेमोरियल ट्रॉफी हो रही है और उसकी एंट्री राजू भाई करेंगे। एक बार तालियां हो जाए राजू भाई के लिए। मैं राजू भाई से चाहूंगा कि कुछ मुखातिब होंगे, अपने नौजवानों को इस्लाह जरूर करेंगे। और तो राजू भाई आपसे जरूर मुखातिब होंगे, यानी कि
चलिए प्राइज सेरेमनी की तरफ बढ़ेंगे। हमारे साहिल भाई, आपका भी इस्तकबाल है, आना है प्लीज, मंच पे आना भाई।